लेकिन अब भारत का क्या रुख है? भारत ने तालिबान से दोहा में बात की है। तालिबान और भारत की बात हुई है। तालिबान की रिक्वेस्ट पर, तालिबान के कहने पर, तालिबान की गुजारिश पर दोहा में भारत और तालिबान के बीच बातचीत हुई है। तालिबान शेर मोहम्मद स्कंदज़ाई, जो कि तालिबान के दोहा दफ्तर में पॉलिटिकल जो डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं, उनके साथ भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की मुलाकात हुई है कल। और इस मुलाकात में भारत ने अपने जो कंसर्न्स थे वो रखे कि भाई भारतीय नागरिक जो आना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से लोग जुड़े हैं, उनको वापस सुरक्षित, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें, वापस सुरक्षा से भेजें जो आना चाहते हैं। दूसरा, अफगान जमीन से आतंक जो है उसको बिल्कुल भी ना पनपने दे अफगानिस्तान, ऐसा भारत ने दो टूक कह दिया अफगानिस्तान को इस मुलाकात में, जो तालिबान के प्रतिनिधि और हमारे राजदूत के बीच हुई दोहा में। संजीव के पास चलती हूँ। संजीव, तालिबान ने भी इस बाबत भरोसा दिलाया है कि आतंक के खिलाफ, आतंक को लेकर हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और आपके नागरिक जो है, जो आना चाहते हैं, जो वहां रह रहे हैं, वो सुरक्षित हैं। इस मुलाकात के बारे में और क्या आपके पास अपडेट्स हैं? दरअसल भरोसा तो इससे भी ज्यादा का दिया गया है, जिसे शब्दों में नहीं लिखा है भारतीय विदेश मंत्रालय ने। देखिए, जिनसे मुलाकात हुई है शेर मोहम्मद स्कंदज़ाई, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में पढ़े हुए हैं और वो व्यक्ति जो है उन्होंने इस मुलाकात से बहुत पहले ही एक संदेश भिजवाया था। ये हमारे पास जानकारी है कि भारत को अपना दूतावास काबुल में बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वक्त तालिबान के किसी कमांडर पर विश्वास नहीं किया जा सकता था और इसलिए भारत सरकार ने आनन फानन में अपने भारतीयों को वापस निकाला और अपना दूतावास बंद कर दिया। कल हम बात कर रहे थे इस संदर्भ में, तो आपको यहाँ ये भी हम बताते चले कि तालिबान के किसी व्यक्ति के साथ या किसी गुट के साथ हमारा संपर्क आज से नहीं पहले से था, ऐसी भी जानकारी हमारे पास है, क्योंकि हमें इवैक्यूएशन औपचारिक तौर पर हमने कल और आखिर में ये भी बात है तालिबान की तरफ से सामने आया है कि हमें अपना वहां जो दूतावास है उसे फिर से चालू करना चाहिए। यह सजेशन भी सामने आया है। देखना इस पर भारत सरकार कितना कार्य करती है। बिल्कुल औपचारिक तौर पर कल बात हुई और ये तालिबान की रिक्वेस्ट पे हुई। और जैसा कि संजीव बता रहे थे, अब्दुल स्कंदज़ाई जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास आउट हैं, भारतीय मिलिट्री एकेडमी से सेना की ट्रेनिंग ले चुके हैं। बहुत सारे ऐसे फॉरेन कैडेट्स होते हैं जो हमारी मिलिट्री एकेडमी में ट्रेन होते हैं, और ये स्कंदज़ाई जो हैं, जो तालिबान में बाद में जुड़ गए और अब वो भारत के साथ बाकायदा उन्होंने बात की है कल दोहा में। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के ऑफिस के हेड हैं, वो भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास आउट हैं। भारत को भरोसा दिलाया है कि आपके नागरिक सुरक्षित रहेंगे। भारत ने तालिबान से दोहा में बात की, तालिबान भारत की बात हुई। तालिबानी शेर मोहम्मद स्कंदज़ाई से भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने मुलाकात की, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। और भारतीय नागरिकों की वापसी, उनकी सुरक्षा, जो वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, हिंदू और सिख, जिनको लेकर भारत अपना कंसर्न जो है वो शुरू से ही जताता आया है, उनके बारे में फिर बात हुई, उनकी सुरक्षा को लेकर। और साथ ही ये भी कहा गया दो टूक अफगानिस्तान के प्रतिनिधि से कि ये देखिए, आप दो तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ हमारे वहां पे राजदूत हैं दीपक मित्तल दोहा में, कतर में, और दूसरी तरफ आप अब्दुल स्कंदज़ाई की तस्वीर देख रहे हैं। ये पॉलिटिकल दफ्तर जो है, राजनीतिक दफ्तर दोहा में, जो पिछले कई साल से ऑपरेट कर रहा है, जिस दफ्तर से अमेरिकी बातचीत कर रहे थे पिछले तकरीबन 2018 से जो बातचीत चल रही थी तालिबान और अमेरिका की, वो इसी दफ्तर में हो रही थी दोहा में, कतर में। और ये वहां पर जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं काले लिबास में, ये अब्दुल स्कंदज़ाई हैं, जो भारत की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पढ़े हुए हैं और फिर इन्होंने तालिबान में ये शामिल हो गए। पिछली बार भी तालिबान में थे और अब इस वक्त ये एक बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, राजनीतिक भूमिका, तालिबान के दोहा में, कतर में, जो पॉलिटिकल ब्यूरो है उनका ऑफिस है उसमें। और यही इन्होंने ही भारत से बातचीत इनिशिएट की, इसकी शुरुआत की। कल भारत से बातचीत की रिक्वेस्ट की, भारत से मिले और भारत को यह भरोसा भी दिया कि अफगान जमीन जो है उसका इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होगा। मैं अब जनरल सिवाच के पास चलती हूँ। जनरल सिवाच, अफगानिस्तान को हमने दो टूक कह दिया है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दें आतंक के लिए, और साथ ही हमारे नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दें। अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं होगा, हम आपको भरोसा देते हैं। कितना आश्वस्त हो हम अब आज के इस परिप्रेक्ष्य में? हाँ शीतल, एक अच्छी बिगनिंग है और ये कार्रवाई जैसे बता रहे थे कि बैक चैनल डिप्लोमेसी से पहले भी हमारे जो ऑप्शन खुले हुए थे तालिबान के साथ, मगर ये एक फॉर्मल था। जो दीपक मित्तल हमारे कतार के अंदर एम्बेसडर हैं, उसकी बातचीत हुई शेर मोहम्मद अब्बास स्कंदज़ाई से। ये जो है आपने ठीक बताया कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर चुके हैं 1.5 साल की, मगर उस पर ज़्यादा हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अभी तालिबान में, मगर ये सच्चाई है
कि जो बातचीत हुई उसमें हमने 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट बताए। एक तो जो हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं उनकी जो वापसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी पॉइंट नहीं आ रहा। बार बार मैं बता रहा हूं कि 37 हमारे प्रोजेक्ट चले हुए थे, हमारे 400 से ज्यादा इंजीनियर, टेक्नीशियन और मैनेजर वो काबुल में नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में फंसे हुए हैं। उनको काबुल लाना और उनको इवैक्यूएट करना भी हमारी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सेकंड जो बात हमने बार बार ये बताई कि ये जो टेरिटरी है अफगानिस्तान की, ऐसे आतंकवादियों को नहीं देने का करना है जो कि भारत के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं, जैसे लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद। ये दो टूक शब्दों में भारत ने बहुत कड़े शब्दों में, लेकिन इसके लिए तो पूरी दुनिया को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा ना। महज जो बाइडेन की एक नसीहत से या एक सलाह से कि आप अपनी जमीन को इस्तेमाल ना होने दें, इससे काम नहीं चलने वाला। सबको एक प्रोएक्टिव भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें, जीरो टॉलरेंस आतंक को लेकर वो इकट्ठा मिलकर करना पड़ेगा। देखो, आप समझने की बात है, ये पहली मीटिंग थी, इसके अंदर हमने अपनी चिंताएं बतानी थी और आने वाले समय में देखो अफगान की जो तालिबान गवर्नमेंट बनेगी भी उसको भी पता है, अगर उसकी इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनती है तो उसको कोई भी फाइनेंशियल फंड नहीं देगा। ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती, इसको 6 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए पर साल। वो पैसा तो इनके पास है नहीं, ना तो इनके पास कोई इंडस्ट्री है, ना इनके पास कोई आपके पास और साधन है। तो ये सारा का सारा ऑयल से लेके क्लॉथ तक और मेडिसिन से लेके वेपन तक ये बाहर से लेते हैं और ये बाहर से आज तक तो इनको लोन मिल रहा था। अगर ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनती है तो इसमें जो 9.5 बिलियन डॉलर जो पैसा अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ है वो तो है ही है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक, कोई भी उसको लोन नहीं देगा, तो गवर्नमेंट ही नहीं चल पाएगी। इसलिए इस गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी पड़ेगी। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, प्रमुख खबर अफगानिस्तान से जुड़ी पहली खबर, 7 दिन के अंदर तालिबान अपनी सरकार का ऐलान कर सकते हैं। तालिबान ने इसका खाका तैयार कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने बाकायदा मीडिया को बताया कि 3 रोज तक कंदहार में अखुंदजादा जो है, बतुल्ला अखुंदजादा उनका लीडर है, उसकी अगुवाई में यह बैठक हुई और 7 दिन में हम इस सरकार को बनाएंगे जिसमें सभी धड़े जो हैं अफगानिस्तान के अलग अलग ट्राइब से जुड़े हुए हैं, फिर वो ताजिक हैं या हजारा हैं, पश्तून तो तालिबान खुद है, इन सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ऐसा कहा है तालिबान ने। देखना बाकी है अभी। दूसरी तरफ सबसे अहम बात जो भारत के लिहाज से बेहद अहम है वो ये कि कल पहली बार तालिबान के कहने पर भारत के राजदूत और तालिबान के प्रतिनिधि दोहा में, कतर में जो है शेर अब्दुल स्कंदजाई, उनके बीच में बातचीत हुई और भारत ने उनसे कहा कि आतंक के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दें, हमारे नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दें, जिस पर तालिबान ने यह भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।